हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में मैं न्यू कोरियन बेल सीरीज एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आएंगे। कहानी की शुरुआत हमारे फर्स्ट लीड कैरेक्टर वूजी से होती है। पेशे से वो एक फिक्शन राइटर है और पुराने समय में लव का बहुत बुरा एक्सपीरियंस होने की वजह से अब वो थोड़ा हार्ट ब्रोकन भी है। और जैसे राइटर्स हमेशा लिखने के लिए एक अकेला कोना ढूंढते हैं, वूजी ने भी वैसे ही अकेले में अपने लिए एक बड़ा सा घर ढूंढ लिया था। और आज वो अपने फिक्शन स्टोरी के लिए ही फोटोग्राफी करने निकला। उसने सुबह के सूरज की ताजी किरणें ली, अपने बाइसाइकिल पकड़े और सुनसान जंगलों में फोटोज खींचने लगा। रही उसकी स्टोरी के बाद तो टाइटल है अपने फर्स्ट लव से कैसे ब्रेकअप करने हैं। उसमें एक लोनली लड़की है, वो अपने गम के सारे बोझ लेकर बस बेतहासा चले जा रही है। लेकिन एक आदमी ने उसका रास्ता रोक लिया और जब लड़की ने उसे देखा, वो आदमी उसका लवर था। लवर ने बहुत ही प्यार से लड़की के सामने स्माइल किया और फिर बिना कुछ बोले वो वहां से चला गया। मुझे स्टोरी तो लिख रहा था, पर अब उसे एंड कैसे करना है ये बात समझ नहीं आ रही थी। इसी बात को लेकर वो थोड़ा स्ट्रेस में भी था। उसका मैनेजर सियोंग ने उसे कॉल भी किया, पर यह बात वूजी को पसंद नहीं आई। उसने कॉल रिसीव ही नहीं किया, पर मैनेजर खुद ही वहां पहुंच गया। राइटर, आपने अब तक ब्रेकफास्ट नहीं किया है ना? मेरा कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे हैं। मैनेजर शायद वूजी का एक फैमिली मेंबर से भी ज्यादा ख्याल रखता है। वो वूजी का शोल्डर मसाज करने लगा और उससे पूछा कि स्टोरी की एंडिंग उन्हें अभी तक नहीं मिली ना। वूजी ने उसे बोला, चलो कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेते हैं। मैनेजर साथ ब्रेक से एग्री नहीं था, पर वूजी के लिए वो ब्रेक लेने को भी मान गया। वहीं दूसरी तरफ हायुन, हमारा सेकंड लीड कैरेक्टर, वो भी काफी फेमस डायरेक्टर रह चुका है और अभी भी बरकरार है। बहुतों की तरह वो भी वूजी के फिक्शन का बहुत बड़ा फैन है, पर वूजी अपने नॉवेल में खुद को मिस्टर डॉग नाम से रिवील करता है। अपनी प्राइवेसी के लिए उसने वूजी नाम कहीं रिवील नहीं किया हुआ है, तो लोग बस उसे मिस्टर डॉग के नाम से जानते हैं। और उनमें से एक हायुन भी है। लेकिन हायुन को भी आज की स्टोरी की एपिसोड्स अच्छी नहीं लगी। उसे भी जानना था कि आखिर वो लड़का बिना कुछ बोले क्यों चला गया। हायुन को फिर प्रोड्यूसर का कॉल आया और डायरेक्टर साहब निकल गए प्रोड्यूसर से मिलने, और वहां उसे पता चला कि अब उसे एक अडल्ट मूवी को डायरेक्ट करना है। हायुन परेशान, अब नौबत ये भी आ गई कि उसे पोर्न मूवीज बनाने होंगे। उसने इस बात से साफ इनकार कर दिया और उसने प्रोड्यूसर को बोला कि वो इससे भी बढ़िया स्टोरी लेकर आएगा। प्रोड्यूसर ने भी उसे बोला, बढ़िया तो लाना, पर बजट में, ज्यादा महंगा नहीं। हायुन बहुत ज्यादा परेशान हो गया क्योंकि स्टूडियो में सब उसका मजाक उड़ा रहे थे कि अब वो पोर्न मूवी बनाएगा। हायुन मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, अच्छी वाली स्टोरी ढूंढना। पर अब अच्छी वाली स्टोरी कहाँ से लाए? उसने वूजी यानी कि मिस्टर डॉग की स्टोरी पढ़कर टाइम पास करना चाहा, पर वूजी यानी कि मिस्टर डॉग तो अभी ब्रेक पर था, इसीलिए स्टोरी में तो नो अपडेट। आयु को एक आइडिया आया, क्यों ना मिस्टर डॉग की ये स्टोरी को खरीद लिया जाए। लेकिन वूजी यानी कि मिस्टर डॉग से कैसे बात हो सकती है? राइटर्स अपने प्राइवेसी का बहुत ख्याल रखते हैं, तो उसकी कोई इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट मिलना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से इन्फॉर्मेशन निकालना आयुन को अच्छे से मालूम है। उसने अपने दोस्त को कॉल किया और पूछा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड हाइबर्स वेब नॉवेल का इंचार्ज है ना? क्या मुझे उसका नंबर मिल सकता है? दोस्त पूछने लगी, तुम्हें क्यों मेरे बॉयफ्रेंड का नंबर चाहिए? आयुन ने उसे बताया, एक नॉवेल के कॉपीराइट के सिलसिले में उससे बात करनी है, इसीलिए। दोस्त ने उसका मजाक उड़ाया और अपने बॉयफ्रेंड का नंबर उसे दे दिया। इधर वूजी ने काम से ब्रेक तो लिया था, पर काम की टेंशन ने उसके मन को छुट्टी नहीं दी थी। मैनेजर सियोंग ने उसे रेस्ट करने के लिए बोला, या फिर साथ में कहीं बाहर चलकर कुछ टेस्टी खाना खाने को, जैसे कि ग्रिल्ड पोर्क बेली, या फिर बहुत सारी जगह वो जानता है जहाँ बहुत टेस्टी फिश मिलते हैं। लेकिन बेचारे की कोशिश बेकार गई। वूजी ने उसे बुरी तरह से डांट दिया। आयुन को भी दोस्त के बॉयफ्रेंड का नंबर मिल गया और उसने बॉयफ्रेंड से पूछा, आपकी कंपनी में कोई डॉग नाम का राइटर है क्या, जिसने वो नॉवेल लिखा है कि कैसे फर्स्ट लव से ब्रेकअप करना है? मैं उसके नॉवेल की मूवी बनाना चाहता हूँ, तो क्या मुझे उनका कांटेक्ट मिलेगा? बॉयफ्रेंड ने साफ मना कर दिया। देखिए आयुन, राइटर बिल्कुल इसके खिलाफ हैं, वो इसकी परमिशन बिल्कुल भी नहीं देंगे। आयुन उसे बहुत रिक्वेस्ट करने लगा कि वो राइटर को उसके बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें बताए ताकि वो भी मान जाए। बॉयफ्रेंड भी एक कोशिश के लिए मान गया और उसने वूजी का मैनेजर सियोंग को कॉल किया। मैनेजर भी ये बात सुनकर परेशान, क्योंकि उसे अच्छे से ये बात मालूम थी कि वूजी इसके लिए बिल्कुल नहीं मानेगा। वूजी को जब इसके बारे में पता चला, वो तो अपने मैनेजर पर चीख उठा, तुम्हें मालूम है ना, मुझे ये सब पसंद नहीं। तुम मेरा मैनेजर होने के बावजूद कैसे मुझसे ये सब के बारे में बात कर सकते हो? मैनेजर बेचारा डरे सहमा बोलने लगा, वो ऑफिस से इंचार्ज का कॉल आया था, वो पूछने के लिए बोल रहे थे, इसीलिए। पर वूजी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। उसने तुरंत मैनेजर को सियोल जाने के लिए बोला। मैनेजर ने पूछा, क्यों? मैं तो यहाँ आपकी हेल्प करने के लिए रुकना चाहता हूँ, पर आप मुझे सियोल क्यों भेज रहे हैं? पर वूजी से उसे दोबारा डांट पड़ गई और दोबारा उसके कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई।
आयुन तो अब राइटर का रिप्लाई पाने के लिए पागल सा हो गया। उसने लगातार सोते जागते खाते पीते नहाते रेस्ट करते दोस्त के बॉयफ्रेंड को परेशान करना शुरू कर दिया। उसे इतने मैसेजेस भेजे जैसे कि राइटर ने क्या बोला, आपने उससे बातें की, शायद आपके पास टाइम नहीं है, अगर बिजी हो तो मैं आ जाता हूँ आपके वॉइस। आयुन के इस हरकत से दोस्त भी बहुत परेशान हो गई। उसने आयुन को कॉल करके डांटना शुरू कर दिया। आयुन, तुम स्टॉकर हो या फिर कोई पागल? दिन भर मेरे बॉयफ्रेंड को मैसेज करके क्यों परेशान कर रहे हो तुम? आयुन को तो लगा भी नहीं था उसके इस बेकार हरकत से वो लोग डिस्टर्ब भी हो रहे होंगे। उसने दोस्त के बॉयफ्रेंड से पूछा कि राइटर का क्या कहना है इसमें। बॉयफ्रेंड ने उसे सॉरी बोला। आयुन, मैंने उनसे बातें की पर वो बहुत जिद्दी हैं, इसके लिए उन्होंने साफ इनकार कर दिया। और इससे पहले कि आयुन कुछ और डिमांड रखता, दोस्त ने उसे बाय बोलकर कॉल कट कर दिया। लेकिन उन्होंने आयुन को राइटर का एड्रेस भेज दिया ताकि वो खुद अपनी प्रॉब्लम से डील करे। आयुन को बड़ी खुशी हुई क्योंकि जो वो चाहता है उसे पाकर रहता है। वैसे ही राइटर का एड्रेस तो मिल गया, अब राइटर से मिलना कौन सी बड़ी बात है। वूजी को भी आजकल बहुत वियर्ड फोन कॉल्स आ रहे थे तो वो अपने फोन नंबर चेंज करने के बारे में सोच रहा था। मैनेजर ने भी खुद के नंबर को चेंज करने की बात की और आइडिया दिया क्यों ना लास्ट के 4 डिजिट में एक दूसरे का बर्थडे रख लिया जाए। वूजी को बात थोड़ी अजीब लगी पर मैनेजर ने बात संभाल ली। वो ऐसे में हमें एक दूसरे का बर्थडे याद रहेंगे इसीलिए। इसके बाद मैनेजर के सियोल जाने का वक्त आ गया पर उसे तो बिल्कुल जाने का मन नहीं था। वो बार बार वूजी को अपने ख्याल रखने के लिए बोल रहा था, वूजी आप ज्यादा ड्रिंक मत कीजिएगा और फलाना ढकाना। और जाते जाते वूजी से फिर उसे डांट पड़ गई। आयुन भी राइटर की तलाश में निकल पड़ा लेकिन उसके एड्रेस पर आते आते उसे आधी रात हो गई। रास्ता भी काफी सुनसान था क्योंकि एरिया रूरल था। आयुन घर पहुंचा। उसने घर के अंदर झांकने की कोशिश की पर कुछ दिखा नहीं। शायद राइटर वूजी यानी कि मिस्टर डॉग सो चुके थे। आयुन ने रात कार में ही बिताई और सुबह होते ही वो मेन डोर नॉक करने लगा। सामने से वूजी ने गेट खोला पर दोनों एक दूसरे को देखकर पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गए। 7 वर्षों की पहचान थी लेकिन कुछ दिनों से अनजान थे। आयुन ने उसे हेलो किया। हेलो वूजी, बहुत दिनों बाद, कैसे हो? मैं आयुन। वूजी ने उसे बोला, ये तो मुझे भी मालूम है पर तुम यहाँ क्यों आए हो? और आयुन ने पता नहीं क्या सोचकर वूजी को बोला, क्यों ना इस बार तुम मेरे साथ करो। और इतना सुनते ही वूजी जो पॉपकॉर्न खा रहा था नमक मिर्ची के साथ उसने आयुन के मुंह पर दे मारा और तुरंत गेट लॉक कर दिया। वूजी बहुत ज्यादा घबरा गया। उसने शायद आयुन जितना पागल आदमी पहले कभी नहीं देखा था। आयुन भी इतने नमकीन वेलकम से थोड़ा सरप्राइज हो गया। तो इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं एंड होता है। एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।